अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जरगून अमानुल्लाह और आप लोग देख रहे हैं अमानुल्लाह डायरीज। नाज़रीन, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ वालिद साहब की यादों को ताज़ा किया जाए, आप सबके, मेरे वालिद साहब के चाहने वालों के साथ और जी हाँ, मेरे अपने चाहने वालों के साथ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी चीज़ शुरू की जाए यूट्यूब पर जिससे आप लोग भी, मतलब काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह लोग कर रहे थे कि प्लीज़ इस चैनल को लावारिस नहीं छोड़े, प्लीज इस पे कुछ ना कुछ डालती रहा करें। कुछ लोग कह रहे थे कि अपने वालिद साहब के किस्से वाकयात सुनाती रहा करें हमें। तो मैंने सोचा कि भाई क्यों ना अमानुल्लाह डायरीज के नाम से मैं ये चीज़ शुरू करूं। तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अब ये अमानुल्लाह डायरीज जो हैं ये आप लोगों को एपिसोड्स मिलते रहा करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपनी जॉब के साथ, अपने बाकी मसरूफियात के साथ टाइम निकालूं आप सबके लिए और आप सबके साथ अपने वालिद साहब की यादों को ताज़ा करूं। तो मैं बैठी हुई थी, अभी एक वालिद साहब की बात को याद कर रही थी। मेरे वालिद साहब हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में। तो जैसे बच्चे परेशान होते हैं थोड़ा कि मेरा बाप यार आईसीयू में है, जैसे हर बच्चा बूढ़ा बड़ा जिसका भी अपना प्यारा कोई आईसीयू में होगा वो परेशान तो होगा, उसी तरह से मैं भी थोड़ा परेशान थी। तो वालिद साहब के पास गई, मैंने उनके हाथों को पकड़ा, हाथों को पकड़ा, उनके हाथों को चूमा। तो मुझे बोलते, बेटा तुम्हें क्या हुआ है? अच्छा, मैं इतनी पागल, यानी कि माँ बाप लोगों को पता होता है यार, पेरेंट्स लोगों को पता होता है कि उनका बच्चा दुखी है, परेशान है, खुश है, गम में है, किस किस हालात में है। तो मैंने वाले साहब से कहा नहीं मैं तो कुछ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। बोलते बेटा तुम परेशान लग रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने कहा मुझे कुछ नहीं हुआ। तो मुझे कहते हैं कि बेटा मैं पता नहीं रहूं या ना रहूं तुम्हारे साथ जिंदगी के सफर में, क्योंकि मेरा कुछ पता नहीं है, मैं आईसीयू में हूँ। तो जिंदगी में जब भी कभी परेशान हो 5 बार दुरूद पाक पढ़ लेना। 5 बार, ज्यादा नहीं, ज्यादा बार पढ़ सको तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब कभी परेशानी आए, मुसीबत आए तो बेटा 5 बार दुरूद पाक पढ़ लिया करना। मेरे वालिद साहब एक और बात मुझे कहा करते थे कि बेटा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। मैंने कहा हाँ ठीक है, किसी पे ट्रस्ट, मैं वैसी नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं बचपन से किसी पे ट्रस्ट नहीं करती, मुझे ट्रस्ट इश्यूज बहुत सारे हैं। तो मैंने कहा नहीं मैं ट्रस्ट नहीं किसी पे करती, मैंने कहा बस मैं अपनों पे करती हूँ। बोलते बेटा अपनों पर भी नहीं करना। कहते बेटा अल्लाह के बाद, माँ बाप के बाद किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। हाँ बहन भाइयों पे किया जा सकता है, घर वालों पे कर सकते हो आप लोग, लेकिन किसी गैर पे बेटा ट्रस्ट नहीं करना। अगला बंदा रो भी रहा है, आंसुओं से रो रहा है, कह रहा है मेरा यकीन करो, या कोई भी किसी भी किस्म की बात, बेटा धोखे से बची रहोगी। मैंने कहा ठीक है, कुछ ऐसी बातें मैं आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि वालिद साहब ने आईसीयू में, हॉस्पिटल में मेरे साथ कुछ शेयर की थी। फिर मैंने कहा हाँ ऐसी। बोलते मुझे बेड पे ना थोड़ा सा, मतलब साइड पे, वो बोलते बैठो यहाँ बेटा। मैंने कहा जी वालिद साहब, जी अबू क्या हुआ? बोलते बेटा ज़िंदगी में मेरी एक बात याद रखना, किसी से उम्मीदें मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही। कहते बेटा जिंदगी में वो शख्स हर्ट होता है, उस इंसान को दुख होता है जो किसी से उम्मीदें वापस्ता कर लेता है। तो जब तुम किसी से उम्मीद लगाओगी तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम हर्ट होगी। किसी से एक्सपेक्टेशंस रखो ही नहीं। अल्लाह ताला है ना, उनसे दुआ करो, उनसे बात करो कि मुझे ये चाहिए, मेरा ऐसा हो जाए, वैसा, मेरा वैसा हो जाए। बेटा मोहताजी सिर्फ अल्लाह की। मेरे वालिद साहब हर वक्त ये दुआ किया करते थे, या अल्लाह मैनू बच्चियां दा मोहताज ना करी, मैनू किसी दा मोहताज ना करी। मैंने कहा अबू आपको हमसे कोई ट्रस्ट इश्यूज है, आपको कोई मसला क्या जो आप ऐसी बात करते हो कि मुझे कभी किसी का मोहताज ना करना? तो वालिद साहब ने कहा बेटा मोहताजी सिर्फ अल्लाह की, मोहताजी सिर्फ अल्लाह की ज़ात की अच्छी होती है। मैंने कहा अच्छा। मैं उस वक्त थोड़ा परेशान भी हो गई। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आप सही सही बातें कर रहे हो। बस फिर वालिद साहब ने उसी लम्हे में माहौल को बदलते मतलब माहौल को बदलने की कोशिश की और इस तरह से मतलब सीरियस बातों से मजाकिया बातों में ले आए। वालिद साहब के साथ जितनी भी बात की जाए, जितनी भी यादों को याद करने की कोशिश की जाए, यादें, मैं बोलती हूँ बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी। तो मैंने सोचा इसी तरह से सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोग भी कमेंट्स करिएगा, ज़रूर बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को ये बातें कैसी लगी, ताकि मुझे, मतलब आपके फीडबैक से मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितने, मतलब इस चीज़ सब में इंटरेस्टेड हैं और कितने नहीं हैं। इसी के साथ एक छोटा सा, मतलब थोड़ा सा एक छोटा मजाकिया सा वाकया शेयर करती हूँ। एक बार मैं और मेरे वाले साहब, हम लोग मछली खरीदने जा रहे थे मार्केट में, बाजार में। आप लोगों ने शायद वो क्लिप भी देखा होगा। वाले साहब का मूड थोड़ा सा ऑफ था, वाले साहब थोड़े खफा थे उसमें।
تو مطلب آپ کو پتا ہے بیمار بندہ تھوڑا چڑچڑا ہوا ہوتا ہے. تو والد صاحب ویسے بھی تھوڑا اپسٹ تھے کیونکہ ان کے پتہ نہیں فون کی بیٹری ڈیڈ تھی آئی گیس, پتہ نہیں فون کو کوئی ایشو تھا ان کا. تو اب میں بڑے مزے سے ڈرائیو کر رہی ہوں, ایسے ڈرائیو کر رہی ہوں. اچھا میں نے دیکھا کہ یار پاپا تھوڑے چڑچڑے ہوئے ہیں تو غصہ کر رہے ہیں, تو میں زیادہ شرارتیں مذاق مت کروں, کوئی مطلب مجھے ڈانٹ ہی نہ پڑ جائے نا, پڑ جاتی ہوتی تھی اکثر, جھکتوں کی بارش ہو جاتی تھی. تو میں چپ ہو گئی, میں نے کہا نہیں یار میں نے اب کوئی ایسی بات ہی نہیں کرنی. میں چپ ہو کے مزے سے ڈرائیو کر رہی ہوں ایسے 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 ایسے, دھیان کریں گا, میں ڈرائیو کروں گا. میں نے کہا مطلب پاپا گاڑی لگنی ہے یا نہیں لگنی وہ تو بات کی بات ہے, کسی نے اوورٹیک کرنا ہے نہیں کرنا وہ بات کی بات ہے, آپ نے گاڑی پہلے لگوا دینی ہے میری. بس یادوں کو یاد کریں, آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں لیکن خوشی بھی ہوتی ہے. کل میں اپنے والد صاحب کا دیکھ رہی تھی شو, آفتاب صاحب کے ساتھ, آفتاب اقبال کے ساتھ, خبردار. میں کہتی ہوں کہ میرا ہنس کے برا حال ہو گیا. اور وہ جو آفتاب صاحب کے ساتھ, آفتاب انکل کے ساتھ جو وہ ایک آڈے بازی لگاتے تھے, وہ دیکھ کر میں ہنس کے میں نے کہا یا اللہ, مطلب والد صاحب خود تو چلے گئے لیکن ہمارے لیے ابھی بھی اتنا کچھ چھوڑ گئے نا, اتنا کچھ چھوڑ گئے ہیں کہ میں جب کبھی دکھی ہوتی ہوں, کوئی ٹینشن ہوتی ہے مجھے یا میں کوئی تھوڑی پریشان ہوتی ہوں, پاپا کو یوٹیوب کرتی ہوں اور سارا دن ہنستی رہتی ہوں, ان کے کلپس دیکھ کے, ان کی باتوں کو دیکھ کے. سب مطلب بہت واقعات ہیں یار, بہت قصے ہیں. تو میرا خیال ہے پہلا ایپیسوڈ اتنا مطلب کافی ہے. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اور نیکسٹ ایپیسوڈ کو تھوڑا سا مزاحیہ طور پہ لے کے جائیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. میں ہوں زرگون امان اللہ اور آپ لوگ دیکھ رہے تھے امان اللہ ڈائریز, میرے یوٹیوب چینل زرگون امان اللہ پر. خدا حافظ, اللہ حافظ, بائے بائے.